नमस्कार साथियों, मैं कौशल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेस पर। आइए कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें क्लास को। जो क्लास पर नए बने हुए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है। कल हमने 31 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। आज नए क्वेश्चन 32 की ओर चलते हैं कि जो आंखों के आगे उपस्थित हो। ये मैंने आपको कमेंट में लिखने के लिए बताया था। कमेंट में आंसर देने के लिए बोला था कि उसके लिए उपस्थित क्या है, अपारदर्शी, प्रियदर्शी, परोक्ष या प्रत्यक्ष। तो आंखों के सामने जो उपस्थित होता है, तो आंसर बताइए क्या रहेगा। आंखों के सामने जो उपस्थित होता है क्या रहेगा उत्तर, तो ये रहेगा प्रत्यक्ष। ठीक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, लाभ की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा। बताइए, लाभ की इच्छा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा। लाभार्थी, लाभदायक, लिप्सा या लाभी। आंसर बताइए, 33 का आंसर क्या होगा। तो लाभ की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति है वो लिप्सा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लिप्सा। लाभार्थी जिसको लाभ मिलता है या लाभ पाने वाला व्यक्ति लाभार्थी होता है। ठीक। लाभदायक यानी कि जो कोई वस्तु जब फायदेमंद हो तो लाभदायक होगा। ओके। ऊपर से आने वाली श्वास ऊर्ध्वगामी होगी, उच्छ्वास होगी, उपर्युक्त होगी या अर्थगर्भित होगी। 34 का आंसर बताइए जल्दी से क्या रहेगा। 34 का आंसर रहेगा, जल्दी बताइए, उच्छ्वास। ऊपर से आने वाली श्वास उच्छ्वास होती है। उपर्युक्त ऊपर तक हुआ, उपर्युक्त होगा। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी होगा ऊपर की ओर जाने वाला। ठीक। ऊर्ध्वगामी यानी कि ऊपर की ओर जाने वाला। यहाँ किसी बात का डर ना हो के लिए एक शब्द बताइए। परमहंस, निष्प्रह, निष्प्रह, निरापद या दुर्जेय। 35 का आंसर बताइए, ए, बी, सी या डी में क्या आंसर रहेगा। 35 का आंसर बताइए। 35 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा निरापद। जहां किसी बात का डर ना हो उसे निरापद कहती है। ठीक। परमहंस जो सुख दुख से परे है उसको परमहंस कहेंगे। और जिस पर विजय पाना कठिन हो उसको दुर्जय कहते हैं। ठीक। 36, जिसका दमन करना कठिन हो तो क्या कहेंगे, जिसका दमन करना कठिन हो। 36 का आंसर बताइए, दत्तचित, दुर्दम्य, दुष्कर या दुर्निर्वाह। 36 का ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या आंसर ठीक होगा जल्दी बताइए। तो ये आंसर होगा 36 का आंसर बताइए, दुर्दम्य। का दमन करना कठिन हो उसको दुर्दम्य कहते हैं। दुष्कर की बात करें तो दुष्कर जिसे करना कठिन हो वो दुष्कर होगा। दुर्निवार यानी कि जिसका निवारण करना कठिन हो वह दुर्निवार कहलाएगा। आगे, क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द बताइए। भामिनी, मर्माहत, मुमूर्ष या मृणाल। आंसर बताइए। क्रोध करने वाली स्त्री, क्रोध करने वाली स्त्री को हम भामिनी कहते हैं। ओके। एक शब्द क्या होगा क्रोध करने वाली स्त्री के लिए, भामिनी। मर्माहत की अगर हम बात करें तो मर्माहत जिसके हृदय को चोट पहुंची हो, आघात पहुंचा हो, तो मर्माहत कहते हैं। मृणाल, कमल की दंडी को मृणाल कहा जाता है। जो मुकदमा दायर करें, 38 का आंसर बताइए, जो मुकदमा दायर करें उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अभियुक्त, ऑप्शन बी प्रतिवादी, ऑप्शन सी परमार्जित या ऑप्शन डी वादी। 38 का आंसर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्लास को लाइक करते रहें अवश्य। क्लास को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर पहुंचे, जिससे जो भी तैयारी कर रहे हैं आरओ एआरओ की, वे अपनी तैयारी को जांच सकें। तो 38 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा वादी। मुकदमा करने वाला व्यक्ति, मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति वादी होता है। प्रतिवादी वह व्यक्ति होता है जो मुकदमे का बचाव करे। बचाव पक्ष को प्रतिवादी कहते हैं। एक अभियुक्त की बात करें तो जिस पर मुकदमा लगाया है वो अभियुक्त होता है। 39, जो उपयुक्त हो के लिए एक शब्द बताइए। 39 का आंसर दीजिए, जो उपयुक्त हो। कालांतर, सनातन, प्राचीन या समीचीन। ठीक है। प्राचीन का बताइए क्या रहेगा, समीचीन होगा। 39 का आंसर क्या होगा। 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, समीचीन। प्राचीन यानी कि पुराना। कालांतर जो समय अभी बीता हुआ समय होता है। सनातन यानी कि अनेक युगों से चला रहा, सनातन कहलाता है। तारों भरी रात किसके लिए कहते हैं, शर्वरी, निशीथ, विभावरी या निरूपम। 40 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या आंसर होगा, तारों भरी रात, शर्वरी, निशीथ, विभावरी या निरूपम। का आंसर होगा तारों भरी रात यानी कि विभावरी। ठीक। शर्वरी क्या रहेगा फिर,
ये शर्वरी को कहेंगे चांदनी रात, निशीथ यानी कि अर्धरात्रि, ठीक है, अर्धरात्रि का समय या रात्रि के मध्य भाग का समय क्या कहलाएगा? निशीथ। निरुपम जिसको उपमा न दी जा सके या जिसकी उपमा ना दी जा सके। इवन उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया। उस वाक्य में विशेषण पहचानना है आपको। क्या पहचानना है? विशेषण पहचानना है। सार्वनामिक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या उपयुक्त सभी। आधा लीटर दूध पिया उत्कर्ष ने, बताइए क्या रहेगा ये? 41 का सी इज द राइट आंसर, परिमाणवाचक। ठीक, आधा लीटर, लीटर क्या है? लीटर है, मापा जाता है, गणना की जा रही है दूध की। ये परिमाण है, ये परिमाणवाचक है। सुषमा अति सुंदर लड़की है। प्रविशेषण बताना है इसमें। प्रविशेषण क्या है? सुषमा है, सुंदर है, अति है, लड़की है। ये आसान क्वेश्चन है ये तो। 42 का प्रविशेषण यानी कि विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या होता है? प्रविशेषण कहलाता है। इसमें विशेषण क्या है? सुंदर विशेषण है, और अति क्या है? प्रविशेषण, क्योंकि अति सुंदर की ही विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, फिर आते हैं अगला क्वेश्चन 43। 43 की निम्न में से कौन विशेषण शब्द नहीं है? आंसर बताइए। निम्न में से कौन विशेषण शब्द नहीं है? आर्थिक, मौखिक, जातीय या चमक? 43 का ऑप्शन ए, बी, सी या डी में क्या सही रहेगा? आंसर बताइए, कमेंट भी करते रहें। ओके, 43 का जो आंसर है वो रहेगा चमक। चमक क्या है? संज्ञा शब्द है। चमक का जो अगर हम विशेषण बनाएंगे तो चमकीला होगा। जैसे जाति का क्या बन गया? जातीय बन गया। अर्थ का आर्थिक, इस प्रकार से। ठीक, इस गांव में 40 आदमी रहते हैं। उक्त वाक्य में कौन सा विशेषण है? 40 आदमी रहते हैं, तो यहां पर बताइए क्या विशेषण है? 40 आदमी, तो 40 क्या है? संख्या है, तो इसमें क्या हो जाएगा? संख्यावाचक हो जाएगी। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 45 सम्मिलित नहीं है। विशेषण और ये विशेष है, यहाँ पर विशेषण, इनमें कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? उपज का उपजाऊ बनता है, बिल्कुल ठीक है। कमाई का कमाऊ बनता है, ये भी ठीक है। घर का घरेलू बनता है, ये भी ठीक है। नियमित खुद एक विशेषण है। नियम से नियमित बनता है, तो ये विशेष है, ये विशेषण है। तो ये उल्टे लिखे हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 48 45 का। ठीक, 46 की बात करें तो 46 ये पूछ रहा कौन सा शब्द विशेषण है? इसमें भी आपको विशेषण ही बताना है। यौवन, कालिमा, सौंदर्य या रंगीला? 46 का आंसर बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी में क्या सही होगा? क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है, और लाइक करना ना भूलें। ये बताएं 46 का आंसर क्या होगा? 46 में बताऊंगा डी जो है वो रंगीला। डी, ऑप्शन नंबर डी रंगीला इज द राइट आंसर। ठीक, क्योंकि ये विशेषण शब्द है। 47 निम्न में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब विशेषण शब्द नहीं पूछा है। तपस्वी, बुढ़ापा, मृत या लंबा? 47 का आंसर बताइए। ए, बी, सी या डी में कौन सा आंसर होगा? यहाँ पर 47 की अगर हम बात करें कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तपस्वी, मृत, लंबा, ये शब्द विशेषण ही है। बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा है। क्या है? भाववाचक संज्ञा है, बूढ़ा शब्द से बनी है। ओके, प्रश्न 48 निम्न में से किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है? आवृत्ति बोधक बताना है। चीनी कम, दोनों चाचा, 8 चोर या चौगुना गेहूं? आवृत्तिवाचक बताइए क्या रहेगा? 48 में अगर हम देखें दोनों चाचा, ये संख्या होगी, ठीक है, गणनावाचक हो गया ये। चौगुना ये है गणनावाचक का आवृत्तिवाचक में आ जाता है। ठीक, विशेषण के किस प्रकार के कितने टाइप होते हैं ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो अवश्य पढ़िएगा। क्लास को अवश्य एक बार देख लें, जिससे आपको डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि आवृत्तिवाचक क्या होता है, गणनावाचक क्या होता है, संख्यावाचक क्या होता है, प्रमाणवाचक क्या होता है, ठीक, गुणवाचक कैसे होता है, सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, ये सारी चीजें आपको मैंने पढ़ा रखी है। एक बार आप क्लास को अवश्य देख लें। 48 का सी इज द राइट आंसर। अगला है बाहरी। पहाड़ी में कौन विशेषण है? बाहरी शब्द में कौन विशेषण है बताइए? प्रकार का विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है 49 के,
संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है या सार्वनामिक है? ये बताइए। 49 में बाहरी शब्द में जो विशेषण है वो रहेगा आपका, जल्दी बताइए क्या रहेगा, ए, बी, सी या डी? 49 में गुणवाचक विशेषण है। ठीक। 50, मोनी अत्यधिक तेज छात्रा है। ये क्या है? अत्यधिक तेज छात्रा है, तो इसमें प्रविशेषण बताना है आपको। प्रविशेषण यानी कि वह शब्द जो विशेषण की भी संज्ञा बताए, वह प्रविशेषण होगा। तो तेज क्या है? यहाँ पर विशेषण है, और विशेषण की संज्ञा कौन बता रहा है? अत्यधिक। तो अत्यधिक क्या होगा? प्रविशेषण हो गया। बी इज द राइट आंसर। 51, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? लिखित में से शुद्ध वर्तनी पूछिए आपसे, कौन सी है? शून्य, अध्यात्म, आंख या अनुग्रहित? शुद्ध वर्तनी बताइए। 51 का क्या आंसर होगा? 51 का अध्यात्म इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। शून्य ऐसे नहीं लिखा जाता है, गलत है। आंख में चंद्र बिंदु लगेगी, ठीक है। और अनुग्रहित में ये प्रकार से लिखा जाता है, ये नहीं। ठीक। क्वेश्चन 52, शुद्ध वर्तनी कौन सी है? मैं भी शुद्ध वर्तनी आपसे पूछिए। अंतर्धान, तिथि, अनाधिकृत या अंधा? ए, बी, सी। 52 का आंसर बताइए क्या रहेगा? डी। नंबर डी का आंसर बताओ तो अंधा। ये क्या आएगा? बिल्कुल शुद्ध वर्तनी। अनाधिकृत नहीं, अनधिकृत होता है तो ये आएगा। अंतर ध्यान नहीं, अंतर्धान होता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा। अतिथि में ये मात्रा गलत लगी हुई है, इधर से हमें मात्रा लग। थ्री, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। क्या बताना है? अशुद्ध वर्तनी का शब्द होता है। शुद्ध वर्तनी क्या है? पक्षीगण, दीप्यमान, प्रेमचंद या दुरावस्था? टी का आंसर बताइए क्या रहेगा? पक्षीगण, प्रेमचंद, प्रेमचंद ठीक है, दुरावस्था भी ठीक है, दैदीप्यमान भी ठीक है। आंसर हो जाएगा ए। पक्षीगण में यहां से मात्रा लगती होती है, ठीक है। 54, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है राष्ट्रीय, अग्रगण्य, आध्यात्म या अभिशप्त? मैंने आपको बताया आध्यात्म के वाले में सही था, यहाँ गलत लिखा हुआ है क्योंकि चार लिखा था, मात्रा है वो गलत है, अध्यात्म हो। 55, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। आशीर्वाद, अनुवादित, आशीर्वाद, अनुग्रह, आप ये है अनुवादित या अभयारण्य? शुद्ध वर्तनी आपको क्या है? 55 में आंसर बताइए। 55 में अभयारण्य जो है वो बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अनुग्रह यहाँ पर होता है, ये नहीं लगेगा। आशीर्वाद ये गलत है, यहाँ पर रा लगेगा। ये अनुवादित ये बिल्कुल गलत है। 56, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चालक ने पूछा ये सड़क कहाँ जाती है? पानी तेल से भारी है, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, और वह ग्रंथ विदग्धतापूर्ण लिखा गया है। शुद्ध वाक्य आपको पूछ रहा है 56 में। वह ग्रंथ विदग्धतावत, ये पूरा गलत है, विद्वतापूर्ण लिखा होगा। ठीक, तो गलत हो जाएगा। तेज तूफान के बावजूद समुद्र जहाज समुद्र पार कर ही गया, ठीक लग रहा है। आगे चलते हैं। पानी तेल से भारी है, ये गलत है। पानी तेल से भारी है ये नहीं, लेकिन पानी का घनत्व तो तेल से अधिक है, इस प्रकार से लिखे। ठीक। फिर है चालक ने ये पूछा, चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है? गलत है बिल्कुल। तो लिखेंगे कि चालक ने पूछा ये सड़क से, इस सड़क से कहाँ पहुंचा जा सकता है? इस प्रकार से हम ये बना सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाए। तेज तूफान के बाद जहाज समुद्र पार कर ही गया। 57, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो भगवान की कृपा है, 10 रुपए में क्या मिलता है, प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला कराकर निकृष्ट काम किया है? फिर बताइए क्या रहेगा? 7, कृपा है ठीक है, 10 रुपए में क्या मिलता है ये भी ठीक, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर गए ये गलत है। नंबर डी इज द राइट आंसर। इसको हम क्या सही करेंगे? पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवा कर भारी भूल, ठीक, ये लिखें।
कौन सा वाक्य शुद्ध है? पूछा है इसमें, केवल 10 रुपए मात्र दे दीजिए, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, या इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। 8 का आंसर बताएं क्या रहेगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में क्या आंसर है? जल्दी बताइए। केवल 10 मात्र, ये गलत हो जाएगा। दो दो चीजें नहीं लगेंगी, या केवल 10 रुपए दे दीजिए या फिर 10 रुपए मात्र दे दीजिए। ठीक है। दूसरा, मेरे घर के पास एक ही हलवाई की दुकान है, नहीं, हलवाई की एक दुकान है, ऐसे लिखें। चयन प्रक्रिया में ये सही है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है। इतने हल्के में हवा, हल्की सी हवा का झोंका आया, नहीं, इतने में हवा का हल्का सा झोंका आया, इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक। 9, लिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है हमें। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई। थॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे। भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है। 9 का आंसर बताइए क्या है? संभालते ही गोलियां की बाढ़ आ गई, गोलियां नहीं, गोलियों की बौछार आ गई, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है, अशुद्ध वाक्य पहला ही मिल गया। ठीक है, शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता थे, ठीक है। भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा, ये भी ठीक है। ठीक क्या हुए हैं? थोड़ी सी गलती थी, ये गोलियों होता और बाढ़ नहीं आती है, बौछार होगी। ठीक। फिर लास्ट अंतिम क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इसका आंसर शुद्ध वाक्य क्या होगा। कल मोहन मन कल सारी रात भर जागता रहा। हाथी दीर्घकाय पशु है, अल्पायु में समग्र ज्ञानी है, और पीड़ा होते ही हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपका वर्क है। ठीक है, वर्क आप करें। क्लास कैसी लगी अवश्य कमेंट करके बताएं। क्लास को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए बने हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक? अगर किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस प्रश्न से संबंधित कोई परेशानी आ रही है, तो उसको हम आपको एक्सप्लेन करके भी बताएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।